श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही तुम यहाँ आए हो। मेरे सभी बच्चों, पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही तुम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, जो कि तुम मानव बन के आए, जो कि तुम्हें भक्त और सद्कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ। तुम्हें प्रभु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हें सोचने, समझने और करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम्हें बुद्धि, विवेक और विद्या को उपयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चों, तुम्हें इस मनुष्य शरीर में अवसर ही अवसर है। इस समय को व्यर्थ न गवाओ। सद विचारों की तरफ, सद कर्मों की तरफ और सद आचरण की तरफ अपने जीवन को मोड़ दो। मेरे बच्चों, सदैव ईश्वर से प्रार्थना करो। जब जब मानव रूप में जन्म लो, तब तब उसके भक्त बन के चरणों में रहो। मेरे बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। अविश्वास दुर्बलता की जननी है। श्री साईं से प्रश्न करे, उत्तर भी पा जाय। मन में विरोध भाव जो नष्ट सभी हो जाय। मद राशि को सता रही शंकाएं कुछ घोर। मुसलमान है श्री साईं, मन में था यह चोर। सवाल साईं बहु किए, उत्तर भी पा जाय। रामदास उसके गुरु, दर्शन उनके पाय। फिर वह साईं से कहे, बूढ़े दिखते आप, कितनी आयु हो गई मुझे बताएं आप। बूढ़ा मुझको तू कहे, आ हम दौड़े संग। श्री से जीत सका नहीं, मद्रासी था दंग। सपने में जो भी देखा, प्रश्नोत्तर भी होया। चमत्कार देखे मद्रासी, कुछ विनोद भी होया। साईं का कायल हुआ, परम भक्त हो जाय। अगले दिन मंडली सहित साईं दर्शन जाय। बाबा दो कलदार दिए, बर्फी भी दे जाय। भजन मंडली मद्रासी, साईं आशीष पाय। बात बात में श्री साईं बात बड़ी कह जाय। अज्ञानी को ज्ञान दें, शंका सभी मिटाय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, शांति से जीवन बिताओ। अशांति में क्या रखा है? तुम्हें सकारात्मकता, सद्विचार, सद्कर्म, सद आचरण रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ तरह तरह की उलझनों में उलझे पड़े हो। मन को शांति कहाँ? शांति तो सद विचारों से आती है, शांति तो सद कार्यों से आती है, शांति तो सद आचरण से आती है। ये शरीर नाशवान है, एक दिन इसका कार्यकाल निश्चित है। तुम स्वयं के ही क्यों शत्रु बने हुए हो? क्यों अपने मन को अशांत, मेरे प्रति अविश्वास, क्यों अपने आप को दुर्बल बनाते हो? यदि तुम्हें बलवान बनना है, ताकतवर बनना है, तो तुम्हें मुझ पर अर्थात अपने साईं पर और स्वयं पर विश्वास करना होगा। मेरे बच्चों, विश्वास पर ही दुनिया कायम है। सिर्फ तुम्हें समझो, अपनी सच्चाई को अपना आचरण बना लो। सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, उलझने दूर हो जाएंगी। तुम तो मेरे बच्चे हो, मेरे संदेश को सुन रहे हो और मेरे भक्त भी हो। समझो, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, उसे किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन सार्थकता और सुंदरता से भरा हुआ रहेगा। तुम मेरे संदेशों को अपने जीवन में लाओगे, अपनाओगे, तुम्हारा उद्धार, कल्याण होगा। तुम्हारा जीवन अच्छा भला हो जाएगा, जीवन में सफलता पाओगे।
क्या मुश्किल है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें बस मेरे संदेशों को सुनना है और अपने जीवन में अपनाना है। शांति को धारण करना है, अशांति से दूर रहना है। मन मस्तिष्क को समझो मेरे बच्चों, यह तुम्हारे शरीर के गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है। अपने मन मस्तिष्क को सदुपयोग में लो, दुरुपयोग में नहीं। जो इसका सदुपयोग करते हैं वे बुद्धिमान हैं, विद्यावान हैं, विवेकवान हैं और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। उनके पास सब कुछ है। मेरी भक्ति भी उनके पास ही है। वे मुझे जान गए हैं और मुझे प्राप्त कर चुके हैं। और जो कुछ बच्चे हैं जो मन मस्तिष्क का सदुपयोग नहीं करते, वे दुरुपयोग करते हैं, सदैव अशांत रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। मेरे सभी बच्चों, यह समय जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसे शांति से बिताओ या अशांति से। चाहे खुश होकर बिताओ, चाहे फिर दुखी होकर बिताओ। चाहे अपने आप को अच्छा करके बिताओ, चाहे अपने आप को बुरा करके बिताओ। यह समय तो बीत जाएगा। मेरे भक्त ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे वह अच्छे और सच्चे नेक मानवों के हृदय में बस जाते हैं। वे अच्छे और सच्चे मानव मेरे भक्त ही हैं। मैं उन्हें अपने ओर खींचता हूँ। सभी खुश रहो, प्रसन्नता से भरे रहो, जीवन सुखमय शांतिमय बनाओ। प्रयासी बनो, मेहनती बनो, सद कार्यों को करो, आलस्य का त्याग कर दो। जीवन को उत्तम बनाओ, अच्छा करो और सफलता पाओ। तुम्हारा सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी के लिए मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। मेरे बच्चों, मेरे संदेश को पहुंचाओ जो सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तुम याद रखो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल गया। अब तुम सब अच्छा ही अच्छा करोगे, मेरी बात मानोगे। सबका मालिक एक,